क्या एक जोक सिर्फ एक जोक किसी इंसान को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है? और क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह है कि कुछ भी बोल दिया जाए? आज पूरे सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, सौम्या रैना। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या रैना का 3 लाख का जुर्माना लगाया है और कहा कि उन्होंने कोर्ट को हल्के में लिया, यानी टकेन द कोर्ट ऑफ ए राइट। लेकिन सवाल सिर्फ सौम्या रैना का नहीं है, सवाल है कि कंटेंट क्रिएटर की आज़ादी कहाँ ख़त्म होती है और उसकी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। इस पूरे विवाद की शुरुआत इंडियन गॉट टैलेंट शो से हुई। शो के कुछ कंटेंट और ख़ास तौर पर दिव्यांग लोगों को लेकर की गई टिप्पणियों पर गंभीर आपत्ति जताई गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने पहले कुछ निर्देश दिए थे, इनमें दिव्यांग लोगों के सम्मान और संवेदनशीलता को लेकर कुछ शर्तें शामिल थी। बाद में कोर्ट के सामने यह बात रखी गई कि इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या रैना सहित कुछ अन्य लोगों पर 3 लाख का जुर्माना लगाया और 2 सप्ताह के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्देशों का पालन न करना स्वीकार्य नहीं है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, कोर्ट ने किसी कॉमेडियन को सिर्फ इसलिए सज़ा नहीं दी कि उसने कॉमेडी की। कोर्ट की नाराजगी इस बात पर थी कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक प्रभाव रखने वाले लोग, जिन्हें लाखों युवा फॉलो करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। यानी बात केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल स्पीच की भी है। आज सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग किसी क्रिएटर की बात सुनते हैं। ऐसे में अगर संवेदनशील समुदायों को लेकर की गई बातों पर कोर्ट निर्देश देता है तो उनका पालन करना भी इतना ही जरूरी माना जाता है। अब यहाँ 2 विचार सामने आते हैं। पहला, कुछ लोगों का कहना है कि कॉमेडी का काम ही सीमाओं को चुनौती देना होता है। अगर हर जोक पर केस होगा तो क्रिएटिव फ्रीडम खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी भी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं हो सकता। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ सौम्या रैना का नहीं रह गया, यह पूरे डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टम के लिए एक संदेश बन चुका है कि पॉपुलैरिटी जितनी बड़ी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होगी। तो सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है या फिर इससे कंटेंट क्रिएटर्स की आज़ादी पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।